आज जो टॉपिक है वो है बेसिक मार्केटिंग स्किल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि कृषि क्षेत्र में बुनियादी विपणन कौशल। तो हमारी जो आज की फ्लो रहेगी वो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है ना, वो क्या चीज है, बेसिक में पूरे अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, मतलब कृषि मार्केटिंग क्या होती है, फिर उसका क्या काम है, एग्री मार्केटिंग, क्यों वो एग्री मार्केटिंग वर्ड जो है वो निकला है, उसका क्या ऐसा हमें काम पड़ रहा है जो जिसकी वजह से हमें जानना पड़ रहा है कि ये क्या चीज है, वो कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिक स्किल्स क्या होते हैं जो कि ग्राउंड पे हमें काम करना होता है। जब भी हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो वो कैसे, वो स्किल्स किस कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे हमें हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें वो सीखनी चाहिए, जिससे कि हमारी मार्केटिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो पाए। मार्केटिंग करनी सबको आती है, मैं ये पहले ही बता दूं ना, सबको आती है। हम बचपन से ही मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो बचपन में पहले हमें कुछ अगर चाहिए होता था ना मम्मी पापा से, तो हम स्टार्ट करते थे कि मम्मी ऐसा है कि ये वाला जो सामान है ना, इससे ये अच्छाई हमें मिलेगी, देखना। तब वो हम उन पिच करते थे कि आप उनको समझाने के लिए कि ये चीज हमें लेने से क्या फायदा मिलेगा। उसके बाद उनको हम मनाते थे और फिर हम उनके पास से ले लेते थे। ठीक है, और जो लास्ट में हम बात करेंगे वो बेसिक मंत्रा से है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि मार्केटिंग जो है वो बहुत ही बेसिक चीज है और वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। कोई यस नो कुछ बोल दे, क्योंकि मुझे स्क्रीन जो है वो आप लोगों की वो दिख नहीं रही है मेरी। यस मैम। समझ रहे हो ना आप, बचपन से ही हम वो मार्केटिंग करते आ रहे हैं ना। हमें अगर कुछ चाहिए तो हम अपने मम्मी पापा या फिर जो भी बड़े हैं ना, उनको हम बताते थे वो वाली सामान लेने से मुझे ये फायदा मिलेगा, इसलिए आप मुझे दिलवा करते थे ऐसा काम। तो मार्केटिंग हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे जो बेसिक मंत्रा है ना, जो मेरी तरफ से ये रहेगा आप लोगों के लिए। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी इसको समझाने का कि वो कैसे एक बेसिक मंत्रा है जो कि जानना जरूरी है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना कि मार्केटिंग है क्या। वैसे तो ये इंग्लिश में है, बट मैं अभी समझाऊंगी जो वो पूरी हिंदी में समझाऊंगी और आप लोगों को कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। पहले मार्केटिंग शब्द को समझते हैं। तो मार्केटिंग is the activity set of institutions and process of creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large. तो ऐसा है ना कि मार्केटिंग कोई एक चीज नहीं है, मार्केटिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हम एक तो होता है सेलिंग, एक होता है मार्केटिंग। तो हम जब सेल करते हैं तो वो उसको हम बस बेच देते हैं, पर मार्केटिंग पूरा एक बहुत सारी चीजों का एक प्रोसेस है। धीरे धीरे शुरुआत से लेके अंत तक क्या क्या करना है, उस प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं मान लीजिए, तो उसको आप लोग हिंदी में आम भाषा में क्या कहते हो? कोई भी अनम्यूट करके एक बारी बता दीजिए। मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग बोलते हो, बट वो गलत बोलते हो ना। हम तो शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। आम भाषा में बोलते हैं मार्केटिंग, मैंने भी देखा है आम भाषा में सभी को इस्तेमाल करते हैं कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, बट हम शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। मार्केटिंग तो सामने वाला करेगा हमें बेच के, परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। मार्केटिंग का काम तो सामने वाला करेगा हमारे लिए। तो मार्केटिंग जो शब्द है ना, उस शब्द के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि वो एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है और प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? कुछ क्रिएट करने का। क्या क्रिएट कर सकते हैं हम? नीड। अब कोई हो सकता है कि कोई आपके पास, आप बस में भी देखते होंगे कि कोई टिकिया लेके या कुछ लेकर के आया है बेचने के लिए। वहां पे किसी को कुछ, बस में किसी को नहीं पता कि किसी को कुछ दर्द है, उसको ध्यान में भी नहीं है, बट वो इस हिसाब से अपनी बात जो है वो रखेगा उस बस पे ना, आपको बताएगा कि आपके जोड़ों में दर्द होती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब सबके ध्यान आने लगेगा कि हाँ भाई, जोड़ों में तो दर्द होती ही है, हमें इसका इस्तेमाल जो है करना है, चलो ले लेते हैं। उसकी फिर वहीं पे 10
टिकिया जो है वो बिक जाती है। तो वो क्रिएट किया, वहां पे क्या क्रिएट किया, नीड। मार्केटिंग का पहला जो पहला प्रोसेस का जो पहला स्टेप है ना, जो पहला काम है, वो है कि नीड को क्रिएट करना। आप बात करके सामने वाले के दिमाग में डालो कि नहीं आपको जरूरत है इस चीज की, आपको पता नहीं चल पा रहा है बट आपको जरूरत है इस चीज की। दूसरी है कम्युनिकेटिंग। अब उस चीज की जो जरूरत है उसके लिए मेरा सामान कैसे फिट बैठेगा, इसके लिए बात करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करनी आनी चाहिए। हम कैसे अपनी बात को उसको समझाएंगे, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं होता है कि मैं बोल गई और मैं आ गई वापस। मैं बोली और जो सामने वाला समझा, उसके बाद वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है, मतलब उसकी जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। फिर हमने जब उसको बताया कि ये सामान लेने से आपको ये फायदे मिलेंगे, उसके बाद उसकी डिलीवरी, उसको डिलीवर किया हमने वो सामान, हमने ये कोशिश किया कि वो ले, हमने दे दिया उसे। उसके बाद फिर एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, उसके बदले में या तो वो हमें पैसा देता है। पहले के टाइम में होता था कि गांव घर में हम कोई भी सामान कोई बेचने आता था तो उसके बदले हम धान गेहूं कुछ भी देते थे उसके बदले में। अभी आजकल होता है कि हम बस पैसों का ही करते हैं कि ये सामान हमने आपको दे दिया, आप हमें पैसे दे दो इस बात। और ये ऑफरिंग जो है किस चीज के लिए होता है, वो उन चीजों के लिए होता है जो अपने कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, पार्टनर होते हैं और सोसाइटी होती है। कई बार हमारे कस्टमर होते हैं, कई बार हमारी क्लाइंट होते हैं, मतलब जिससे हमारा काम चल रहा होता है। कई बार हमारे पार्टनर भी होते हैं, हमारा पार्टनर होता है, हमें कोई किसी चीज में इन्वेस्ट करना होता है। मान लीजिए दो लोग पार्टनर हैं और उन दोनों में से किसी एक इंसान को कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना हो, तो वो उसको एज अ मार्केटिंग ही है वो, कि वो उसको समझाएगा कि भैया देखो, इसको यहाँ पे डालने से अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना फायदा मिलेगा, इतना का सही तरीके से ये रहेगा। और ये चीज हमने मार्केटिंग की, वो इन्वेस्टमेंट को हमने मार्केटिंग की। तो वो पार्टनर के साथ भी करते हैं और सोसाइटी में भी करते हैं। सोसाइटी में जो सोशल अपने वर्कर्स हैं, जो भी अपना काम कर रहे होते हैं ना, वो जो अपनी अच्छाई होती है, जो भी अच्छी चीज बात होती है सोसाइटी के लिए, वो उसको मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो उसको समझा रहे होते हैं सामने वाले को। तो ये सारी चीजें जब प्रक्रिया जो है सब एक जगह पे आ जाए ना, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। किसी की समझ में आई मैंने जो भी बोला, इसमें से 10% 20% कुछ भी समझ में आई हो? समझ आ गया। आई समझ में? जी हाँ, तो मार्केटिंग जो है एक सिर्फ एक शब्द नहीं है, उस शब्द के अंदर एक बहुत बड़ी गाथा है। पूरा का पूरा प्रोसेस है इसमें। मार्केटिंग है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है अपने नीड क्रिएट करने से। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है ना, उसको हमें कैसे मार्केटिंग करनी है उस चीज के लिए, तो सबसे पहले उस चीज का हमें नीड क्रिएट करना होगा, डिमांड क्रिएट करना होगा सामने वाले के पास में। डिमांड क्रिएट करने के बाद हमें उसकी जो भी फायदा है, जो भी उसको प्रॉफिट होना है, उसके बारे में कम्युनिकेट करना होगा अच्छी तरीके से। वो कम्युनिकेट करने के बाद वो सामान हम उसको दे देंगे, उस सामान के बदले हम उनसे पैसा ले लेंगे। तो ये बनने से लेकर के, क्रिएट करने से लेकर के कस्टमर के पास तक जाने के जो प्रोसेस को ना मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्पेस चलते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। अब अपना जो देश है वो 70% हम लगभग जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर बहुत बड़ी बैकबोन है अपनी कंट्री की। ऐसा तो सबको पता ही होगा, अपने देश की बहुत बड़ी एक बैकबोन है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो खाना नहीं आएगा ना। धान हो या कनक, मतलब गेहूं हो या सब्जी हो, हर चीज जो है वो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस से हमें आती है, हम वो खाते हैं, तभी हम वो जिंदा रह रहे हैं। एग्रीकल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने हर इंसान की जिंदगी का। हो सकता है कोई वो किचन गार्डन कर रहा हो, कोई अपनी सब्जी जो है खुद ही उगाता हो, कोई बाहर से खरीद के लाता हो। कई लोग होते हैं जो अपने गांव से गेहूं और चावल जो है वो मंगाते हैं। कई लोग होते हैं जो कि वही खरीद लेते हैं मार्केट में। पर एग्रीकल्चर पे सभी डिपेंडेंट है, बिना एग्रीकल्चर के किसी की कुछ भी नहीं होती। तब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है ना, जो अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है
वो फार्म मतलब कि खेत से कंज्यूमर तक आने का जो प्रोसेस में एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाएगा। अभी जो हमने मार्केटिंग बात करी वो जनरल में बात करी, वो किसी भी सामान के लिए बात करी। वहीं पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग जब बात आ जाएगी तो वो बात हो गई एग्रीकल्चर के जितने भी सामान है, चाहे वो अपनी ग्रेन्स है या वेजिटेबल्स है या काउ डंग है या कोई भी चीज है, उसका कुछ भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो कंज्यूमर के पास तक पहुंच रहा है उसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। और इस सर्विसेज में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है कि पहले तो लोग प्लान करते हैं कि हम इतने एकड़ में इतना ये उगाएंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे उसके लिए सीड लाना हो कि उसके लिए पेस्टिसाइड लाना हो, हर चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस कि हमने बीज को बोया, बीज को पूरा अच्छे से सराया, पूरा कल्टीवेट किया, कल्टीवेट करके जब जिस वक्त जिस बीमारी का आया उस बीमारी के लिए हमने डाला, उसके बाद फिर हम उसको हैंडल करते हैं। हैंडल इन द सेंस कि हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करके उसको स्टोर करना है, स्टोर नहीं करना है तो बेचना है, बेचना है तो कितने में बेचना है, ये सारा काम जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता है। तो जब और ये तब होता है जब फार्मर भी सेटिस्फाई हो जाए, इंटरमीडिएरी जो बीच वाले हैं, जैसे आर्थिक सिस्टम कई जगह पे है, बिहार में नहीं है बट कई जगह पे है, तो बीच वाले जो है वो भी सेटिस्फाइड है, और जहां पे पहुंच रहा है कंज्यूमर पे वो भी सेटिस्फाई हो जाए, तो वो पूरे प्रोसेस